अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बनी इसराइल में 3 आदमी थे, एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा। खुदा ताला ने उनको आजमाना चाहा और उनके पास एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में भेजा। पहले वो कोढ़ी के पास गया और पूछा, तुझे कौन सी चीज़ प्यारी है? उसने जवाब दिया, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत खाल मिल जाए, कि अभी इस हाल में लोग मुझसे गिन करते हैं और अपने पास बैठने नहीं देते। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेरा तो उसी वक्त वो अच्छा हो गया और अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझे कौन से माल से ज़्यादा मोहब्बत है? उसने कहा, ऊँट से। बस फरिश्ते ने उसे एक गाबन ऊँटनी दे दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत दे। उसके बाद वो फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है? उसने कहा, मेरे बाल अच्छे निकल आए और ये बला मुझसे जाती रहे जिससे लोग नफरत करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया, वो फौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा कि तुझको कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। बस उसको एक गाबन गाय दे दी और कहा, अल्लाह इसमें बरकत दे। उसके बाद फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए? उस अंधे ने कहा कि अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि मैं सब आदमियों को देखूं। तो उसने उसकी आंखों पर हाथ फेर दिया तो वो अच्छा हो गया। फरिश्ते ने पूछा, तुझको कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, बकरी। बस उसको एक गाबन बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में कोढ़ी के ऊँटों से जंगल भर गया। इसी तरह गंजे की गायों से और अंधे की बकरियों से भी जंगल भर गया। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से पहली सूरत में कोढ़ी के पास आया और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सारा सामान ख़त्म हो गया है और मंजिल मकसूद तक पहुँचने का कोई सिलसिला नहीं सिवाय खुदा के और तेरे। मैं अल्लाह के नाम से जिसने तुझको अच्छी रंगत और उम्दा खाल अनायत फरमाई, मैं तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि उस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। उस कोढ़ी ने कहा, यहाँ से चला जा, मुझे बहुत से हकूक़ अदा करने हैं, तुझे देने की उसमें गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा कि शायद तुझको मैं जानता हूँ, क्या तू कोढ़ी ही था कि लोग तुझसे गिन खाते थे? और क्या तू मुफलिस ना था, फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल अनायत फरमाया? उस कोढ़ी ने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक्त से चला आ रहा है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तू झूठा है तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा कि पहले था। उसके बाद दूसरे शख्स यानी गंजे के पास आया और इसी तरह उससे भी सवाल किया। उसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा है तो खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। इसके बाद फिर अंधे के पास गया और कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मेरे पास सामान नहीं है। आज खुदा के और फिर तेरे अलावा कोई मेरा वसीला नहीं है। मैं उस खुदा के नाम पर जिसने तुझको दोबारा निगाह बख्शी, मैं तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि उससे अपनी कार्रवाई करके सफ़र पूरा करूँ। तो उस अंधे शख्स ने जवाब दिया, बेशक मैं अंधा था, खुदा ताला ने महज अपनी रहमत से मुझको निगाह बख्शी। जितना तेरा दिल चाहता है ले जा और जितना चाहे छोड़ जा। खुदा की कसम, मैं किसी चीज़ से तुझको नहीं रोकूंगा। फरिश्ते ने कहा कि तू अपना माल अपने पास रख, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फ़कत तुम तीनों की आजमाइश मकसूद थी सो वो पूरी हो गई। खुदा तुझसे राज़ी हो और उन दोनों से नाराज़ हुआ और उन दोनों को वापस पहले जैसा कर दिया। दोस्तों, ख्याल करना चाहिए कि उन दोनों कोढ़ी गंजे को नाशुक्री का क्या नतीजा मिला कि उनसे तमाम नेमत छीन ली गई, जैसे थे वैसे ही हो गए और खुदा उनसे नाराज़ हो गया। दुनिया और आखिरत में दोनों नामुराद हुए। उस अंधे को शुक्र खुदाबंदी की वजह से क्या औज़ मिला कि उसके माल और असबाब में और ज़्यादा इजाफा हो गया। खुदा उससे राज़ी हुआ और दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हुआ।